Hello students, let's read the question. So the question is, the endosperm of a gymnosperm develops dash fertilization, whereas the endosperm of an angiosperm develop dash fertilization. So यहाँ पे अगर हम देखें जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में, जो एंडोस्पर्म में डिफरेंस क्या है कि जिम्नोस्पर्म में ये बताना है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन से पहले होता है या बाद में, यहाँ फर्टिलाइजेशन से पहले होता है या बाद में। तो अगर हम देखें सबसे पहले जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करें, जिम्नोस्पर्म में होता क्या है, जिम्नोस्पर्म में जो यहाँ पे अगर हम देखें ये जो ओव्यूल होगा, ओव्यूल में यहाँ पे अगर हम देखें जैसे ओव्यूल के बाहर की तरफ जो है, यहाँ पे ओव्यूल में अगर हम देखें ओव्यूल में बाहर की तरफ जो है वो इंटेगुमेंट है, अंदर की तरफ ये क्या है, न्यूसेलस है, न्यूसेलस है। नाउ न्यूसेलस का एक सेल जो होगा, वन ऑफ द सेल इन न्यूसेलस, वो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा एंड डिफ्रेंशिएट होके क्या फॉर्म करेगा, ये जो है मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल बन रहा है, मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट कर रहा है, मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट कर रहा है। सो ये तो डिप्लॉयड होगा, इसका क्या होगा, इसका मियोसिस होगा, इसका मियोसिस होगा, मियोसिस होने से यहाँ पे 4 हैप्लॉइड स्पोर फॉर्म करेगा, 4 हैप्लॉइड स्पोर फॉर्म करेगा, 4 हैप्लॉइड कौन सा स्पोर है, स्पोर जो है वो कौन सा होगा, मेगास्पोर, मेगास्पोर। और ये जो मेगास्पोर है इसमें से 3 जो होंगे डी जनरेट हो जाएंगे, एक जो होगा वो क्या रहेगा, फंक्शनल। सो वन फंक्शनल मेगास्पोर जो होगा, ये मेगास्पोर क्या करेगा, ये जो है मल्टीप्लाई, ये अगर हम देखें इसमें क्या होगा, डिवाइड होगा, सेल डिवीजन होगा, और जो है डिवाइड होने से यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, मास ऑफ सेल जो फॉर्म करेगा, वो जो मास ऑफ सेल होगा यहाँ पे, ये जो ओव्यूल के अंदर अगर हम देखें, ओव्यूल के अंदर जो मास ऑफ सेल जो फॉर्म होगा, ये मास ऑफ सेल है, और इसके बाहर की तरफ क्या होगा, न्यूसेलस होगा, मास ऑफ सेल के बाहर की तरफ क्या है, न्यूसेलस है, एंड न्यूसेलस के बाहर की तरफ क्या होगा, इंटेगुमेंट होगा यहाँ पे। सो ये जो मास ऑफ सेल्स फॉर्म हो रहा है, ये जो वन फंक्शनल मेगास्पोर से फॉर्म हो रहा है, ये फंक्शनल मेगास्पोर हैप्लॉइड है, इससे जो फॉर्म हो रहा है ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। ये जो एंडोस्पर्म में ये क्या होगा, यहाँ पे हैप्लॉइड है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन से पहले ही एंडोस्पर्म फॉर्म हो रहा है, तो जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन से पहले ही एंडोस्पर्म फॉर्म हो रहा है, सो बिफोर फर्टिलाइजेशन ही एंडोस्पर्म फॉर्म हो रहा है, और ये हैप्लॉइड होगा। जबकि एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें, एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि यहाँ पे जब यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक के अंदर अगर हम देखें, एम्ब्रियो सैक के अंदर जैसे एंटीपोडल्स है, एंटीपोडल्स, और यहाँ पे एग सेल है एंड 2 सिनर्जिड्स है, और यहाँ पोलर न्यूक्लियाई जो है। सो यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जो 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट जब फ्यूजन होगा, जिससे ट्रिपल फ्यूजन, तो ट्रिपल फ्यूजन से क्या होगा, ट्रिपल फ्यूजन जब होगा, ट्रिपल फ्यूजन से क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे जो सेंट्रल सेल है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, एंडोस्पर्म सेल में जो कि ट्रिप्लॉइड है। तो यहाँ पे एंडोस्पर्म जो फॉर्म हो रहा है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्म रहा है, ये फर्दर वापस डिवाइड करेगा वो, एंड मास ऑफ सेल्स जो फॉर्म कर रहा है, तो जनरली मास ऑफ सेल जो फॉर्म करेगा वो पूरा जो है एंडोस्पर्म कहला रहा है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे क्या हो रहा है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो जिम्नोस्पर्म में बिफोर फर्टिलाइजेशन, एंजियोस्पर्म में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो बिफोर एंड देन आफ्टर होना चाहिए, बिफोर दिया गलत है, यहाँ पे आफ्टर दिया गलत है, आफ्टर बिफोर दिया ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे बिफोर होना चाहिए पहले एंड बाद वाले में आफ्टर होना चाहिए, गलत है। सो बिफोर पहले वाले में एंड दूसरे वाले में क्या होगा, आफ्टर। करेक्ट आंसर वुड बी दिस फोर्थ वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।